क्यों मनाई जाती है छोटी दीपावली? छोटी दीपावली का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी कथा लेकर आया हूं जो सदियों से हमारी परंपराओं में छिपी हुई है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये कहानी है छोटी दीपावली की, उस पावन दिन की जब अंधकार और प्रकाश के बीच एक अद्भुत युद्ध हुआ था। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी का वह दिन जब आकाश में बादल घिरे हुए थे और धरती पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। ये वही दिन है जिसे हम नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन के पीछे कौन सा ऐसा भयानक रहस्य छिपा है जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया था? आइए, मैं आपको ले चलता हूं उस युग में जहां देवता भी कांप उठे थे, जहां असुरों का साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि स्वर्ग की दहरी तक हिल गई थी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी का नाम भूलोक हुआ करता था। उस समय प्रागज्योतिषपुर नामक एक समृद्ध नगरी हुआ करती थी। ये नगरी आज के असम प्रदेश में स्थित थी, जहां की हरी भरी वादियां और सुंदर पहाड़ियां देखने वालों का मन मोह लेती थी। उसी नगरी में एक असुर का जन्म हुआ था जिसका नाम था नरकासुर। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण असुर नहीं था। नरकासुर की उत्पत्ति ही इतनी रहस्यमय थी कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य से बचाया था, तब पृथ्वी माता ने प्रभु के चरणों में झुककर एक वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था, हे प्रभु, आपने मुझे बचाया है, मैं चाहती हूं कि आपका एक अंश मेरे गर्भ से जन्म ले। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और इस प्रकार नरकासुर का जन्म हुआ, जो आधा देव और आधा असुर था। उसकी शक्ति असीम थी, उसका पराक्रम अद्वितीय था। बचपन से ही वो अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग था। जब वो मुस्कुराता तो लगता जैसे सूरज निकल आया हो, और जब वो क्रोधित होता तो आकाश में बिजली कड़कने लगती थी। नरकासुर ने अपनी युवावस्था में कठोर तपस्या की। वर्षों तक उसने भगवान शिव की आराधना की। वो हिमालय की गुफाओं में बैठकर घोर तप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चिंतित हो गए। वो महीनों तक बिना अन्न जल के ध्यान में लीन रहता। उसके शरीर पर बर्फ जम जाती, लेकिन उसकी साधना नहीं टूटती। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने नरकासुर को दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? नरकासुर ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि कोई भी देवता, असुर या मनुष्य मुझे पराजित न कर सके। मुझे अमरता का वरदान दे। भगवान शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि पूर्ण अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा, तथास्तु, लेकिन याद रखना, हर शक्ति की एक सीमा होती है। तुम्हें असीम बल मिलेगा, लेकिन तुम्हारा अंत भी निश्चित है। वो दिन आएगा जब तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। लेकिन नरकासुर ने इन चेतावनी भरे शब्दों को अनसुना कर दिया। उसे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि वो खुद को अजेय मानने लगा। वरदान पाकर नरकासुर प्रागज्योतिषपुर लौट आया। अब उसमें दिव्य शक्तियां थी।
वो आकाश में उड़ सकता था, पर्वतों को उठा सकता था और अपने शत्रुओं को एक ही झटके में समाप्त कर सकता था। उसने अपनी सेना तैयार की, जो लाखों की संख्या में थी। हर सैनिक भयंकर था, हर योद्धा क्रूर था। धीरे धीरे नरकासुर ने पूरे प्रागज्योतिषपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। उसने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता वो उसे कुचल देता। राजाओं को बंदी बना लिया जाता, उनकी रानियों को अपने महल में कैद कर लिया जाता। कहते हैं कि नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। ये संख्या सुनकर ही रूह कांप जाती है। 16,000 मासूम लड़कियां, जिनके सपने थे, जिनकी आशाएं थी, जिनके माता पिता थे, वे सब नरकासुर के अंधेरे कारागार में कैद थी। रात दिन उनकी चीखें गूंजती रहती, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। एक दिन नरकासुर ने अपनी नजरें स्वर्ग की ओर उठाई। उसने सोचा, धरती पर तो मेरा राज है ही, अब स्वर्ग पर भी मेरा अधिकार होना चाहिए। ये सोचकर उसने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे जब ये संदेश आया। उन्होंने हंसकर कहा, ये नरकासुर समझता क्या है अपने आप को? मैं देवराज हूं, मैं उसे पल भर में समाप्त कर दूंगा। लेकिन जब युद्ध हुआ तो स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। नरकासुर की शक्ति अपार थी। उसने इंद्र के वज्र को अपने हाथों से रोक लिया। उसने देवताओं की सेना को धूल चटा दी और सबसे बड़ी बात, उसने इंद्र की माता अदिति के कुंडलों को छीन लिया। ये कुंडल कोई साधारण आभूषण नहीं थे, वे दिव्य शक्तियों से भरे हुए थे। नरकासुर ने स्वर्ग के वरुणाचल पर्वत को भी उठा लिया और अपने राज्य में ले गया। ये इतना अपमानजनक था कि देवता लज्जित हो गए। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था। गांव के गांव उजड़ गए, मंदिर तोड़ दिए गए, साधु संतों को मार दिया गया। जो भी नरकासुर के सामने सत्य बोलता, उसे जीवित जला दिया जाता। लोग डर से अपने घरों में छिपे रहते थे। रात होते ही सब अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि नरकासुर के सैनिक रात में घूमकर लोगों को पकड़ ले जाते थे। एक बार एक बूढ़ी औरत ने हिम्मत करके नरकासुर से कहा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका जन्म पृथ्वी माता के गर्भ से हुआ है। आप में भगवान विष्णु का अंश है, फिर आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? नरकासुर ने जोर से हंसकर कहा, बुढ़िया, मैं क्रूर नहीं हूं, मैं तो केवल अपना अधिकार ले रहा हूं। ये संसार बलवानों का है, कमजोरों का नहीं, और मैं सबसे बलवान हूं। ये कहकर उसने उस बूढ़ी औरत को भी कारागार में डलवा दिया। जब स्थिति असहनीय हो गई तो सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए। वे सब मिलकर रो रहे थे। देवराज इंद्र ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, नरकासुर का अत्याचार सीमा पार कर गया है। वो पृथ्वी को नरक बना चुका है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। भगवान ब्रह्मा ने गंभीरता से कहा, मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है, लेकिन नरकासुर को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। उसे पराजित करना असंभव है। हमें भगवान विष्णु के पास जाना होगा, वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए थे। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। जब देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई तो भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी थी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं जानता हूं कि नरकासुर क्या कर रहा है। वो मेरा ही अंश है, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को भुला दिया है। उसे अब दंड मिलना आवश्यक है। लेकिन याद रखो, नरकासुर का वध करना इतना आसान नहीं है। उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। देवी लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, तो क्या कोई उपाय नहीं है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, उपाय है, लेकिन इसके लिए मुझे श्री कृष्ण अवतार लेना होगा। द्वापर युग में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और नरकासुर का वध करूंगा।
लेकिन ये काम मुझे अकेले नहीं करना है। मुझे सत्यभामा की सहायता की आवश्यकता होगी। सत्यभामा? देवताओं ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, भगवान विष्णु ने कहा, सत्यभामा पृथ्वी माता का अवतार होंगी, और चूंकि नरकासुर पृथ्वी का पुत्र है, इसलिए उसका वध केवल पृथ्वी या पृथ्वी की शक्ति ही कर सकती है। मैं तो केवल सहायता करूंगा। यह सुनकर देवताओं को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इस बीच पृथ्वी पर नरकासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। द्वापर युग में द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। वे 16,108 रानियों के स्वामी थे। उनकी 8 मुख्य रानियां थीं, जिनमें से सत्यभामा एक थी। सत्यभामा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी, लेकिन उनमें एक विशेष गुण था, वे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन की बात है, सत्यभामा अपने महल में बैठी थी कि उन्होंने सुना कि एक स्त्री महल के द्वार पर रो रही है। वे तुरंत बाहर आई। उन्होंने देखा कि एक युवा स्त्री, जिसके वस्त्र फटे हुए थे और जिसके शरीर पर घाव थे, रो रही है। सत्यभामा ने प्रेम से पूछा, बहन, क्या हुआ? कौन है तुम? वो स्त्री रोते रोते बोली, मैं काशी के राजा की पुत्री हूं। नरकासुर के सैनिक हमारे राज्य पर चढ़ आए। उन्होंने मेरे पिता को मार दिया, मेरी मां को बंदी बना लिया और मुझे भी पकड़ लिया था। मैं किसी तरह भागकर यहां आई हूं। कृपा करके मेरी मां को बचा लीजिए। नरकासुर ने हजारों स्त्रियों को बंदी बना रखा है। यह सुनकर सत्यभामा का खून खौल उठा। उनकी आंखों में आग आ गई। वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गई। उस समय श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे और कुछ राजाओं से बातचीत कर रहे थे। सत्यभामा ने कहा, स्वामी, मुझे नरकासुर के बारे में सब पता चल गया है। वो दानव कितना क्रूर है। उसने हजारों निर्दोष स्त्रियों को बंदी बना रखा है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। श्री कृष्ण ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, मैं जानता हूं और मैं भी यही चाहता था कि तुम स्वयं ये निर्णय लो, क्योंकि नरकासुर का वध करने के लिए तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता होगी। मेरी शक्ति? सत्यभामा ने आश्चर्य से पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, हां, क्योंकि तुम पृथ्वी माता का अवतार हो और नरकासुर पृथ्वी का पुत्र है। केवल माता ही अपने पथभ्रष्ट पुत्र को सही रास्ते पर ला सकती है। सत्यभामा को समझ आ गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, तो फिर देर किस बात की? हम तुरंत प्रागज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करें। उसी रात श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर की ओर चल पड़े। रात का अंधकार था, लेकिन उनके संकल्प की ज्योति से पूरा आकाश प्रकाशित हो रहा था। जब श्री कृष्ण और सत्यभामा प्रागज्योतिषपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा नगर अंधकार में डूबा हुआ है। कोई दीपक नहीं जल रहा था, कोई खुशी नहीं थी, केवल भय और निराशा का वातावरण था। नरकासुर के महल की ऊंची दीवारें थी, जो लोहे की बनी हुई थी। चारों ओर सैनिक पहरा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि पूरा नगर हिल गया। नरकासुर अपने सिंहासन पर बैठा था। जब उसने ये आवाज सुनी तो उसे क्रोध आ गया। वो चिल्लाया, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? उसके मंत्री ने कहा, महाराज, द्वारका के राजा श्री कृष्ण आए हैं। वे आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। नरकासुर जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उसके महल की दीवारें कांप उठीं। उसने कहा, श्री कृष्ण, वही छोटा सा राजा जो द्वारका में बैठा है, वो मुझसे लड़ने आया है। अच्छा है, मैं आज उसे भी समाप्त कर दूंगा। ये कहकर नरकासुर अपनी सेना लेकर बाहर आया। उसकी सेना देखने में ही भयानक थी। लाखों सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ, सब कुछ था। नरकासुर खुद एक विशाल हाथी पर सवार था, जिसके दांत सोने के थे और आंखें लाल थी। युद्ध शुरू हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। यह प्रकाश और अंधकार के बीच का संग्राम था। श्री कृष्ण ने
अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर की सेना पर प्रहार किया। हजारों सैनिक एक ही झटके में समाप्त हो गए, लेकिन नरकासुर की सेना भी कम नहीं थी। वे बार बार हमला करते रहे। नरकासुर ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया। उसने आकाश से अग्नि बरसाई। उसने पहाड़ों को उठाकर श्री कृष्ण पर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने हर हमले को विफल कर दिया। युद्ध रात भर चलता रहा। सुबह होने वाली थी, लेकिन किसी का भी पलड़ा भारी नहीं हो रहा था। तभी नरकासुर ने एक विशेष अस्त्र का प्रयोग किया, जो इतना शक्तिशाली था कि उससे श्री कृष्ण को चोट लग गई। वे पल भर के लिए लड़खड़ा गए। ये देखकर सत्यभामा का दिल बैठ गया। उन्हें असहनीय पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ करना होगा। सत्यभामा ने रथ की बागडोर संभाली। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, आप थोड़ा विश्राम करें, अब मैं युद्ध करूंगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो मैं चाहता था। जाओ, अपने पथभ्रष्ट पुत्र को सही रास्ता दिखाओ। सत्यभामा ने धनुष उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे एक माता थी जो अपने पथभ्रष्ट पुत्र को सुधारने जा रही थी, लेकिन साथ ही वे एक योद्धा भी थी जो अन्याय का अंत करने के लिए तत्पर थी। सत्यभामा ने नरकासुर की ओर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नरकासुर, तुम पृथ्वी के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर दिव्यता है, फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने अपनी माता को इतना कष्ट क्यों दिया? नरकासुर हंसा। उसने कहा, स्त्री, तुम मुझे उपदेश दे रही हो? तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैं नरकासुर हूं, जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मुझे कोई नहीं मार सकता। सत्यभामा ने दुख से कहा, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारा पतन होगा। तुमने ये भूल गया कि तुम एक माता के पुत्र हो, और जब एक पुत्र अपनी मर्यादा भूल जाता है तो माता को ही उसे सुधारना पड़ता है। ये कहकर सत्यभामा ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा। ये कोई साधारण बाण नहीं था, इसमें पृथ्वी माता की पूरी शक्ति थी। बाण सीधा जाकर नरकासुर के हृदय में घुस गया। नरकासुर को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने हृदय को देखा, जहां से खून बह रहा था। उसे समझ आ गया कि उसका अंत आ गया है। वो धरती पर गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सत्यभामा की ओर देखा और कहा, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। मैंने शक्ति का दुरुपयोग किया। मैं अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मुझे सही गलत का ज्ञान ही नहीं रहा। सत्यभामा के नेत्रों में भी आंसू आ गए। वे नरकासुर के पास गई और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे अंदर दिव्यता थी, लेकिन तुमने उसे घमंड से ढक दिया। तुम्हारा ये अंत दुखद है, लेकिन आवश्यक था, क्योंकि जब अधर्म बढ़ने लगता है तो उसका अंत होना ही चाहिए। नरकासुर ने कांपते स्वर में कहा, माता, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे केवल एक दानव के रूप में याद रखें। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु का दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। एक ऐसा दिन जब लोग दीपक जलाएं, जब अंधकार को प्रकाश से हराया जाए, जब बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाए। सत्यभामा ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, तथास्तु पुत्र, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। आज का दिन, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन, सदैव छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाएगा। लोग इस दिन दीपक जलाएंगे, बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाएंगे। नरकासुर ने आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर शांति थी। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। जैसे ही नरकासुर की मृत्यु हुई, आकाश में बादल छंट गए। सूरज की किरणें धरती पर आई। पक्षी चहचहाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद खुशी मना रही हो। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को गले लगाया और कहा,
तुमने बहुत अच्छा किया प्रिय। तुमने न केवल नरकासुर का वध किया बल्कि उसे मुक्ति भी दे दी। अब चलो उन 16,100 कन्याओं को मुक्त करें जो यहां बंदी हैं। श्री कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर के महल में गए। वहां एक विशाल कारागार था जो जमीन के नीचे बना हुआ था। जैसे ही उन्होंने कारागार के द्वार खोले, उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। हजारों स्त्रियां वहां बंद थी। कुछ रो रही थी, कुछ चुपचाप बैठी थी, कुछ बेहोश पड़ी थी। सत्यभामा का दिल बैठ गया। उन्होंने उन सभी स्त्रियों को देखा और उनकी पीड़ा को महसूस किया। वे रोते हुए बोली, बहनों, अब तुम स्वतंत्र हो। नरकासुर का अंत हो चुका है। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन एक अजीब बात हुई। जब वे स्त्रियां बाहर आईं, तो उन्होंने कहा, हे देवी, हमें मुक्त करने के लिए धन्यवाद। लेकिन अब हम कहां जाएं? समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। हमारे परिवार हमें वापस नहीं लेंगे। हम तो अब अपवित्र हो चुकी हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, नहीं बहनों, तुम अपवित्र नहीं हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम निर्दोष हो और मैं तुम सबको सम्मान दूंगा। उस दिन श्री कृष्ण ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने उन सभी 16,100 स्त्रियों से विवाह कर लिया। उन्होंने उन सभी को अपनी रानियां बनाया और उन्हें सम्मान दिया। ये श्री कृष्ण की महानता थी कि उन्होंने समाज के उन नियमों को तोड़ा जो अन्यायपूर्ण थे। सत्यभामा ने भी उन सभी स्त्रियों को अपनी बहनें माना। उन्होंने कहा, हम सब एक परिवार हैं। हम सबको मिलकर रहना है और एक दूसरे का साथ देना है। श्री कृष्ण ने नरकासुर के खजाने से देवराज इंद्र की माता अदिति के कुंडल निकाले। उन्होंने वरुणाचल पर्वत को वापस उसकी जगह पर स्थापित किया। उन्होंने नरकासुर द्वारा लूटे गए सभी धन और आभूषण उनके असली मालिकों को लौटा दिए। जब श्री कृष्ण और सत्यभामा द्वारका लौटे, तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने दीपक जलाए। उन्होंने मिठाइयां बांटी। रात भर उत्सव मनाया गया। स्वर्ग में भी देवताओं ने खुशी मनाई। देवराज इंद्र अपनी माता अदिति के पास गए और उन्हें उनके दिव्य कुंडल लौटा दिए। अदिति ने खुशी से रोते हुए कहा, धन्य है श्री कृष्ण और सत्यभामा, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। भगवान ब्रह्मा ने कहा, यह केवल नरकासुर का वध नहीं था। ये अधर्म पर धर्म की विजय थी। ये अहंकार पर विनम्रता की विजय थी। ये अंधकार पर प्रकाश की विजय थी। भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैंने नरकासुर को वरदान दिया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि उसका घमंड ही उसके पतन का कारण बनेगा। यही हुआ। नरकासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उसका अंत हो गया। लेकिन उसकी अंतिम इच्छा अच्छी थी, इसलिए उसे मोक्ष मिल गया। पृथ्वी माता ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र भटक गया था, लेकिन अंत में उसे सही रास्ता मिल गया। मैं सत्यभामा की आभारी हूं, जो मेरा ही रूप थी, जिन्होंने ये कठिन कार्य किया। उस दिन से लेकर आज तक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।